जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों भारतीय डाक विभाग सीधी भर्ती 2024-25। जी हां साथियों, डाक खाना में भर्ती निकली है। GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकली है साथियों। जो डाकिया होता है, गाँव में चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करता है, उसकी भर्ती निकली है साथियों। केवल 10वीं पास इसमें योग्यता है। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं और 10वीं पास में बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू की सीधी भर्ती होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा साथियों। डायरेक्ट आपको परसेंटेज बेस पर इसमें सिलेक्शन मिलने वाला है। ऑल इंडिया में कहां से फॉर्म भर सकते हैं, कितने कितने पद हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, फॉर्म फीस कितनी है, ठीक है, सारी की सारी जानकारी आपको मिलने वाली है एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी सारी जानकारी को देख लेते हैं। क्या क्या खबर आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसके अनुसार ही हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब देखो जी, भारतीय डाक विभाग भर्ती 2024 डाक खाना की सीधी भर्ती है साथियों। गांव में मिलेगी नौकरी। GDS ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है, यानी कि आपको गांव में जाना है। जो डाकिया होता है डाकघर में होता है, सबको पता है। तो वो चिट्ठी पत्री बांटने का काम करता है, गांव में जाता है। किसी का ATM आया है, किसी का पैन कार्ड आया है, ठीक है, किसी की कोई डाक आई है, किसी का कुछ आया है, किसी का कुछ आया है। जैसे हम ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो किसी का एडमिट कार्ड आता है तो वो भी डाक द्वारा आ जाता है। ये चीजें हैं, सारी की सारी जानकारी आपको देंगे। महिला और पुरुष ऑल इंडिया के इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरे भारत देश में कहीं का भी कैंडिडेट हो वो फॉर्म भर सकता है, समझ रहे हो। अब देखते हैं इसकी सारी की सारी जानकारी। बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू की सीधी भर्ती होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा दोस्तों। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप सीधा ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है साहब। अब देखते हैं इसकी पूरी जानकारी। देखो सबसे पहले तो हम इसकी जानकारी देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू है। 15 जुलाई 2024 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं साथियों, ठीक है। लास्ट डेट रहेगी 5 अगस्त 2024, यानी कि 5 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। लेकिन 5 अगस्त का इंतजार मत करना, बाद में साइट वाइट हैंग वगैरह हो जाती है। तो आप समय से ही अपने फॉर्म भर दे भाई। जिसको भी भरना है, किस किस को भरना है वो भी बता देंगे। अगर फॉर्म में पहली बात तो गलती करना ही मत, ठीक है जी। पहली बात तो गलती करना ही मत। अगर गलती हो भी जाए बाई चांस कुछ, तो 6 अगस्त से 8 अगस्त तक 2 दिन का समय मिलेगा उसको सही करवाने के लिए। ई मित्र के द्वारा उसको सही करवा सकते हैं, ठीक है जी। एज वगैरह 18 से 40 साल है। SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट और जो भी विकलांग भाई बहन है उनको 10 साल की छूट दी गई है। फॉर्म फीस जनरल OBC वालों के 100 रुपए और SC ST विकलांग भाई बहन, महिलाएं, सभी कैटेगरी के विकलांग कोई भी हो सकता है, सर्टिफिकेट होना चाहिए। महिलाएं सभी कैटेगरी की, SC ST के महिला और पुरुष दोनों, सबके 0 रुपए हैं साथियों। चयन कैसे होगा? सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फिर आपकी 10वीं की कितनी परसेंटेज है, क्या ग्रेड है, उसके अनुसार आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। भाई जो फर्स्ट डिवीजन से पास हैं उससे नीचे तो कोई भरना मत, ठीक है जी। क्या फायदा फिर उससे? फर्स्ट डिवीजन का मतलब होता है 60%। 60% वाले से भी नीचे अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो उसका सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है साथियों, कोविड में, आप सभी को पता है कोविड में 95 से लेकर के 100% के बीच में बहुत ज्यादा जनसंख्या में विद्यार्थी हैं, उनका सिलेक्शन होगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा, जिसके 70% और 60% तक हैं वही फॉर्म भरने की कोशिश करें। इससे नीचे अगर किसी की 59% भी है साथियों तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, ये सीधी बात है। हाँ, फर्स्ट डिवीजन वाले हैं वो अपना फॉर्म भर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि इसमें फॉर्म फीस जनरल OBC की ही 100 रुपए है, बाकी कोई फॉर्म फीस के पैसे नहीं लग रहे हैं। तो आप इसमें फॉर्म भर के आजमा सकते हैं अपनी किस्मत को, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। लेकिन फॉर्म भी वही भरे जो भाई 60-70% वाला हो। इससे नीचे वाला तो फॉर्म ना भी भरे तो भी कोई बात नहीं है,
ठीक है। और वैसे तो आप सभी जानते हो 90 से लेकर के 100 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं भाई कोविड वाले, उनको यहाँ पर मौका मिलेगा, वो नौकरी लेंगे दोस्तों, समझ रहे हो। बाकी अगर किसी ने बनाई है बढ़िया, तो एज हो गई है 18 साल, तो भी आप उसमें आवेदन कर देना, कोई समस्या नहीं है साथियों, ठीक है जी। और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें आपका सारे दस्तावेज चेक होंगे, आपको बुलाया जाएगा, वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, 2 फोटो कॉपी भी लेके जानी है, और तुमको मेडिकल भी बनवा के लेके जाना है, जो सरकारी अस्पताल में बनता है ना, MBBS डॉक्टर बनाते हैं, वो आपको साथ में लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट्स सभी लेके जाने, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल जाति हो गए, ठीक है, और तुम्हारा भाई क्या क्या बोलते हैं उसको, मार्कशीट हो गई, ये सारी चीजें आपको लेकर के जानी है, पैन कार्ड वगैरह जो भी आपके पास है वो आपको लेकर के जाना है साथियों, ठीक है जी। और मेडिकल वगैरह बनवा के लेके जाना है। BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद हैं साथियों, और ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको ग्रामीण डाक सेवक बोलते हैं, 44,228 पदों पर यह भर्ती है साथियों, बहुत ही शानदार 44,228 पदों पर। इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगा, ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें होती है, जो भी नोटिफिकेशन होती है, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं, तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं भाई। तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ सारा का सारा, ठीक है, वहीं पर आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन इसका। योग्यता केवल 10वीं पास, और कंप्यूटर का ज्ञान अगर है तो सोने में सुहागा है, और साइकिल चलाने का ज्ञान आपको होना चाहिए। साइकिल तो सारा ही चला दोगा, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है साइकिल। और ये साइकिल चलाने का इसलिए मांग रहे कि भाई आपको डाक या हो तो डाक पहुंचाओगे, साइकिल से चले जाओगे तो बढ़िया रहेगा। वैसे तो आजकल सब मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेतन की बात करें तो BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो वेतन है साथियों 12,000 रुपए है, लेकिन इसमें ड्यूटी जो होती है वो 4 घंटे की होती है। 4 घंटे के अलावा अगर आप काम करते हो, आपको काम दिया जाता है, तो उसका वेतन अलग से मिलता है। तो आपका टोटल वेतन कितना हो जाता है, 29,380। आप सभी को पता है डाकघरों में कितनी भयंकर तरीके से काम बढ़ा हुआ है, ठीक है, फुर्सत नहीं मिलती है। डाकिया जो होते हैं, पोस्टमैन जो होते हैं, उनको फुर्सत नहीं मिलती है साथियों, इतनी ज़्यादा डाक आती है, इतने ज़्यादा लिफाफे वगैरह लगे रहते हैं, जेट की जेट। तो इनका जो वेतन है वो 29,380 तक पहुंच जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो डाक सेवक होता है साथियों, उसका वेतन वैसे 10,000 है, लेकिन OT अदर टाइम अगर आपको काम करवाया जाता है तो आपका वेतन 24,470 तक पहुंच जाता है। तो आप इतने पैसे आराम से ले सकते हो। रही बात रहने खाने की, तो तुमको खुद को अपने स्तर से सुविधा करनी पड़ेगी भाई। रहने खाने का बंदोबस्त तुमको खुद को करना पड़ेगा। डाक विभाग है जो तुम्हारे लिए वहां पर रहने खाने की कोई सुविधा नहीं देगा। तो भाई खुद ही अपना कमरा लो, किराया लो, रोटी बनाओ, खाओ, मौज से रहो। सरकारी नौकरी है, बढ़िया नौकरी है। कोई ये ना सोचे कि साहब मैं इसमें नहीं लगूंगा। अरे भैया बेरोजगारी की मार है, बहुत भयानक तरीके से यहाँ पर साथी जो भी हैं युवा परेशान हैं, इसलिए आप ये तो भर दीजिए। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया शानदार तैयारी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर के साइड कर दीजिए, ठीक है, कि भाई अपने ने फॉर्म भर दिया और भूल जाओ, फिर बस हैं अपनी तैयारी में लगे रहो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप अपनी तैयारी कर ही रहे हो, उसमें कोई दुख भी नहीं है, ठीक है साहब। बिल्कुल अपने अपने राज्य के अनुसार ही फॉर्म भरें, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का ध्यान रखें भाई। जहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी है वहाँ से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अगर आप अदर भरते हैं तो फिर उसको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट वगैरह भी देना पड़ सकता है। तो हिंदी जहाँ से है वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। थोड़े बहुत पदों की भी विवरण मैं दे देता हूँ आपको। ऑल इंडिया की भर्ती है। बिहार में 2558 पद हैं साथियों, यूपी में 4588 पद हैं, राजस्थान में 2718 पद हैं, हरियाणा में 241 पद हैं और दिल्ली में 22 पद हैं साथियों। इस प्रकार से ये भर्ती है। राजस्थान वाले जो भी साथी हैं 2718 पद हैं भाई आपके, और यूपी वाले जो हैं उनके 4588 पद हैं, बिहार वालों के 2558 पद हैं, हरियाणा में 241 और दिल्ली में 22 पद हैं। इस प्रकार से ये पदों की संख्या है। और भी पद हैं साथियों, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। सभी अपने अपने पद देख लें, अपना अपना राज्य देख लें, ठीक है जी। उसके अनुसार आप फॉर्म भरें।
ये थी इसकी पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।